साथियों आज हम सभी जो है देखेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जो है नया आदेश जो है निकलकर सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि जिनका वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड में नाम मैच नहीं कर रहा है, इस पर हमने बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर यदि आपका नाम आधार कार्ड से और वोटर आई कार्ड में मैच नहीं कर रहा है, एक भी अक्षर यदि मिस्टेक है, आपका जन्म तिथि मिस्टेक है, आपका जो है पिताजी का नाम अगर यदि मिस्टेक है, तो जो है वहां पे बताया जा रहा है कि नाम आपका सही करना पड़ेगा। यदि आप सभी नहीं करते तो आप बहुत बड़े मुश्किल में फंस सकते हैं। यानी कि 12 राज्यों में जो अभी फिलहाल एसआईआर चलाया जा रहा है, जिसमें कि आप सभी यदि दस्तावेज के तौर पर आधार कार्ड देते तो वो मान्य नहीं है। मतलब कि आपका नाम वहां पे मैच होना चाहिए, आपका नाम को वहां से हटा दिया जाएगा। यानी लिंक होना बहुत जरूरी है आधार कार्ड से, क्या वोटर आई कार्ड का लिंक होना बहुत जरूरी है, ताकि आपका जो आधार कार्ड को बनाए रख सकता है। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने वोटर आईडी कार्ड ईपिक को जो है आधार से लिंक करने और जो है मतदाता सूची को पुनरीक्षण वोटर लिस्ट रिवीजन में संबंधित विभिन्न मामलों पर समय समय पर जो है महत्वपूर्ण निर्देश जो है देता रहा है, जिसमें कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर जो है आदेश नहीं दिया है कि नाम या तो जन्म तिथि अलग होने पर क्या करना पड़ेगा, लेकिन उसमें जो है आधार कार्ड को जो है कानूनी स्थिति और मतदाता सूची में इसकी भूमिका को स्पष्ट किया गया है। आपके लेख यहाँ पे जो है पूरी सच्चाई जो है महत्वपूर्ण है, जो बताया जा रहा है उनके द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यह स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड जो है नागरिकता या तो जन्म तिथि का निर्णायक प्रमाण नहीं है। जन्म तिथि का प्रमाण सुप्रीम कोर्ट ने एक जो है मोटर दुर्घटना मुआवजा मामले में स्पष्ट कहा है कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जो है CLC, जो कि आपने जो कहीं मान लीजिए कि मैट्रिक में पढ़े हैं, इंटर में पढ़े हैं, तो विद्यालय प्रत्याग प्रमाण पत्र जो दिया जाता है, जन्म प्रमाण पत्र जैसे कि दस्तावेज जो है, ये सभी मान्य है, अधिक विश्वसनीय है, ना कि आधार कार्ड यानी कि UID की स्थिति। यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, हमने फुल में आपको बताया, यह भी जो है स्पष्ट कर चुका है कि आधार जो है पहचान के प्रमाण के लिए है, नागरिकता या तो जन्म तिथि के प्रमाण के लिए नहीं है। यानी कि आपका प्रमाण आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड से लिंक होना वोटर आई कार्ड का बहुत जरूरी है। मतदाता सूची में भूमिका जो है चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आधार कार्ड का उपयोग केवल मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने वाले की पहचान सत्यापित करने के लिए हो रहा है, ना कि नागरिकता साबित करने के लिए। इस बात से आपको पता चल गया होगा कि अगर यदि आपको जो है वोटर आई कार्ड में यानी वोटर लिस्ट में अपना नाम अगर जुड़वाना है, तो आपका आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड बिल्कुल वैलिड है और बहुत ही जरूरी है। यानी केवल जो है पहचान के लिए कोर्ट के निर्देश के अनुसार आधार कार्ड का उपयोग मतदाता सूची के पुनरीक्षण रिवीजन या तो लिंकिंग या के दौरान केवल पहचान सत्यापित करने के लिए किया जा रहा है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के रूप में जो है किया जाना अनिवार्य है। वैकल्पिक दस्तावेज की मान्यता प्राप्त है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को सख्त निर्देश दिया है कि यह आधार को जो है एक दस्तावेज के रूप में आप जो है स्वीकार कीजिए, लेकिन यहाँ पे जो है 11 से 12 दस्तावेज स्वीकृत दस्तावेजों की सूची केवल एक विकल्प होना चाहिए मतदाता नाम जुड़वाने के लिए। अन्य वे दस्तावेज जैसे आपका पासपोर्ट हो गया, आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपका राशन कार्ड हो गया, ये सभी का आप उपयोग कर सकते हैं। साथ में आप आधार कार्ड का उपयोग कीजिए। फर्जीवाड़ पर सख्ती, कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोई भी यह नहीं चाहता है कि किसी अवैध व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार मिले, इसलिए जो है फर्जी दस्तावेज के आधार पर अपनी पात्रता साबित करने का प्रयास करने वालों पर सख्ती बरती जाएगी। यानी कि जो है नाम या तो जन्म तिथि अलग होने पर जो है समाधान किया जाएगा। यदि आपके वोटर कार्ड और आधार कार्ड में जैसे कि जो है नाम, जन्म तिथि या पते में भिन्नता है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट के सीधे आदेश का इंतजार करने के बजाय जो चुनाव आयोग द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। वोटर कार्ड में सुधार जैसे करेक्शन वगैरह जो करना है, तो फॉर्म 8 भर करके चुनाव आयोग के कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन करें। इस फॉर्म के साथ जो है उस दस्तावेज की कॉपी संलग्न करें जिसमें आपकी जो है सही जानकारी दर्ज हो, जैसे कि स्कूल का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या तो विवाह का प्रमाण पत्र। चुनाव आयोग सही जानकारी को प्राथमिकता देगा, ये सभी आप दीजिएगा, तो जो है चुनाव आयोग आपका यदि सही दस्तावेज है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका मदद भी किया जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है। UID पोर्टल या तो आधार सेवा केंद्र पर जाकर के सही दस्तावेज जैसे अपना जो है जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट प्रस्तुत करके जो है नाम या जन्म तिथि में जो है सुधार करा सकते हैं। ये बात को आप ध्यान रखें कि आपका जो है आधार कार्ड में नाम और जन्म तिथि केवल एक ही बार सुधरेगा, दोबारा आप सुधारने का प्रयास कीजिएगा तो आपका जो है सुधार नहीं किया जाएगा।
नहीं सुधरेगा, फिर दोबारा आपको बहुत सारा जो है चक्कर लगाना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो है मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट के विशेष गहन संरक्षण एसआईआर की प्रक्रिया में जो आधार कार्ड के लोगों को जो है वोटर कार्ड और जो है आधार कार्ड में नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम, अन्य विवरण जैसे कि है उसमें जो है अंतर है, उनके लिए अच्छी खबर है। यह केवल जो है नाम, जन्म तिथि मिसमैच के आधार पर किसी का नाम वोटर लिस्ट से नहीं काटा जाएगा। मतलब कि आप जो है करेक्शन करा लें, आधार कार्ड डाल करके आपका जो है करेक्शन सिर्फ आधार कार्ड के बेसिस पर कर दिया जाएगा, आपका नाम जो है नहीं हटाया जाएगा। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में जो है दाखिल कर जो स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड का उपयोग केवल पहचान के लिए किया जा रहा है, आइडेंटिटी सत्यापित करने के लिए किया जा रहा है, ना कि नागरिकता साबित करने के लिए किया जा रहा है। जैसे आपका नाम, आपका पिता का नाम, आपका जन्म तिथि, आपका पता, कोई भी अंतर है तो उसमें सुधार के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। और जो है नाम जोड़ने या हटाने का फैसला जो है केवल जो है आधार पर नहीं होगा। कोर्ट ने 8 सितंबर 2025 को यह स्थिति स्पष्ट की है, जिसके बाद बिहार सहित अन्य राज्यों में निर्देश जारी कर दिया गया है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। क्या करें जो है, अगर यदि ऐसा होता है तो आपको जो बूथ लेवल अधिकारी से जाके फॉर्म 6 को जो है या अन्य दस्तावेज को जमा करें, जिसमें पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, अन्य दस्तावेज, 11 तरह का दस्तावेज जो आपका इस्तेमाल करना है। सुधार जो है आपको करना होगा तो हो जाएगा आपका, लेकिन आपका जो है आधार जो है केवल नागरिकता या नाम हटाने के लिए जो है मान्य नहीं है। राजनीतिक दल भी जो है प्रभावित लोगों को जो है मदद कर सकते हैं, जैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का आपसे भी जो है सपोर्ट ले सकते हैं, उनके द्वारा भी आपका सपोर्ट किया जाएगा कि क्या क्या दस्तावेज देना चाहिए यदि आप कम पढ़े लिखे हैं तो। क्योंकि जो जैसे ही 12 राज्यों में जो एसआईआर जो है कंप्लीट होगा, जैसे ही 12 राज्य में स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन कंप्लीट होगा तो उसके बाद पूरे देश में एसआईआर लागू कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोग जो है अपना दस्तावेज को तैयार रखें। तो सोच समझ के जो है फॉर्म आपको भरना है, क्योंकि अगर आपने गलत फॉर्म भर दिया है तो आपका जो है नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं होगा, आपका नाम जो है वहां से गायब कर दिया जाएगा। और आपको गहन पुनरीक्षण वाला फॉर्म तो भरना ही भरना है। अगर यदि आप नहीं भरते हैं तो बाद में आपका नाम हट जाएगा, फिर आपको दिक्कत हो सकता है, फिर दोबारा आपको नाम जो है चढ़ाना पड़ सकता है। क्योंकि जो है इसमें लास्ट डेट जो रखा गया 13 दिसंबर 2025 रखा गया था, इसे जो है बढ़ा दिया गया है। तो आपको फॉर्म मिलेगा, अगर आप फॉर्म नहीं मिल रहा तो ऑनलाइन भी आप सभी जो है डाउनलोड कर सकते हैं, या तो जो अपने बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क करें, बीएलओ से संपर्क करें, वहां से फॉर्म को कलेक्ट करें और फॉर्म को भर के जमा कर दें। और आपका फॉर्म में जो है वोटर आईडी कार्ड के हिसाब से जो है सब कुछ डाल दिया है, बट आधार कार्ड में नाम वगैरह जो है गलत है, तो आप जो है क्या करना पड़ेगा, दोबारा फॉर्म को लीजिए और जो आपका आधार कार्ड में नाम वगैरह उसे आप डालिए और आधार कार्ड डाल के उसको सही करा लीजिए। वो लोग भी सही करते हैं, बूथ लेवल अधिकारी लोग का भी यह कार्य है कि किसी का नाम अगर यदि वोटर लिस्ट में गलत है तो उसे सुधार किया जाए, तो आप सभी जो उसमें सुधार कर सकते हैं। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। फोन नंबर उसमें नहीं रहता, फोन नंबर आपको ऐड करवाना पड़ेगा। फोन नंबर बेहद जरूरी है। अगर यदि आप अपने वोटर आई कार्ड में फोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह यदि ऐड कर देते हैं तो आप कहीं से भी अपना वोटर आई कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। मतलब मोबाइल ओटीपी के जरिए यदि आपका नंबर दिया हुआ है, मतलब आपका मान लीजिए कि खो गया, कहीं गुम हो गया, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर यदि आपका नाम उसमें है तो सेम टू सेम आप डाउनलोड कर पाएंगे, फिर उसे लेमिनेशन करा लीजिए, आपका काम चल जाएगा। या तो फिर से ऑर्डर कीजिएगा तो आपका नया बन के आ जाएगा, कोई भी चार्ज उसमें नहीं लगता। वोटर आईडी कार्ड के हिसाब से जो है आप चाहते हैं कि जो है आपका सब कुछ सही रहे, तो आप आधार कार्ड के हिसाब से अपना वोटर आई कार्ड को बनाएं। कोई भी एक भी अक्षर को मिस्टेक ना करें, बिल्कुल आप जो है सही सही और सुंदर अक्षर में भर के जमा करें, तो आपका जो है नाम सुधर सकता है। अगर यदि एसआईआर फॉर्म में आपने सही सही भर दिया और बीएलओ साहब को जानकारी दे दिया कि मेरा नाम इसमें है, आप इसे सही कर दिए, तो वो लोग जो है सही कर देते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना। 100% आपका सही किया जाएगा। निर्वाचन आयोग जो है आप सभी के सहूलियत के लिए है, यानी आप सभी के मदद के लिए बीएलओ साहब को नियुक्त किया गया, आप जो है उनका मदद ले सकते हैं। फिलहाल अभी जो है 12 राज्यों में एसआईआर शुरू है, चल रहा है करंट पोजीशन में। धीरे धीरे जो है पूरे भारत में होना है और पूरे भारत में जो है शुद्धिकरण करना है। एसआईआर मतलब ये नहीं है कि आपका नाम हटाने के लिए कार्य किया जा रहा है। एसआईआर का मतलब ये है कि आपका नाम को शुद्ध करना। जो व्यक्ति मृत हो गया है, जो व्यक्ति कहीं और चला गया है, जिनका नाम 2 जगह पर है, मतलब बहुत सारे कारण है जिनके लिए यह कार्य किया जा रहा है, उनका नाम जो है हट रहा है। इसलिए जो है गणना फॉर्म आप लोगों को भरना है। जो व्यक्ति मृत हो गया, अगर यदि आप सभी गणना फॉर्म नहीं भरेंगे तो वहां पे डाल दिया जाएगा कि यह व्यक्ति घर पे उपस्थित नहीं है, यह व्यक्ति कहीं और उनका नाम है, यह व्यक्ति जो है मर चुका है, मतलब कुछ न कुछ कारण देके आपका नाम को वहां से हटा दिया जाएगा। इसलिए आपको गणना फॉर्म भरना ही भरना है, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र का जो है ज्यादा वैल्यू है। जन्म प्रमाण पत्र आप सभी बना सकते हैं,
पासपोर्ट भी बना सकते हैं, वे भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट में से कोई एक दस्तावेज आपके पास होना बहुत जरूरी है। यदि आप पढ़े लिखे नहीं है तो एकदम होना ही होना चाहिए, क्योंकि 26 अप्रैल 2026 के बाद जो है जन्म प्रमाण पत्र मोस्ट वांटेड का जो है सबसे मेन डॉक्यूमेंट आपका बर्थ सर्टिफिकेट है। उसी के आधार पर आप जो है गन्ना फॉर्म भरें, अगर यदि आपके पास है तो, नहीं है तो बनवा लीजिएगा। तो इसलिए जो है जन्म प्रमाण पत्र ही से ही आप लोग जो है SIR फॉर्म भरें, और SIR फॉर्म में जो है आपको वही लगा के अटैच करके देना है। अगर आप लोग जो है फॉर्म नहीं भरेंगे तो जो है आपका नाम वोटर आई कार्ड से जो है हटा दिया जाएगा, फिर आपको जो है दिक्कत हो सकता है। तो आप लोग जो है याद रखिएगा, अगर यदि आप सभी के पास जन्म प्रमाण पत्र है तो उसे जो है लगा करके आप सभी अपना SIR फॉर्म भरें, ताकि जो है आपका नाम ना हटे। और जो कुछ दस्तावेज नहीं है तो फिर भी आप जो है गन्ना फॉर्म को अवश्य भरें। 2003 के मतदाता सूची का सूची लगा दें, अपने माता पिता या तो जो अपने दादा दादी किसी भी व्यक्ति का लगा के आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। BLO साहब का यही कार्य है, जो है 2003 का लगा देना और उनका नाम वहां पे अटैच करके जो है वेरिफिकेशन कंप्लीट कर देना। आपका नाम जो है वो लोग जानबूझ के नहीं हटाते हैं। अगर यदि आप सिर्फ फॉर्म ही नहीं भरेंगे तो उनका हाथ में क्या रहेगा। वो लोग प्रयास करते हैं कि जो व्यक्ति जेन्युइन है उनका नाम रहना चाहिए, उनका नाम नहीं हटना चाहिए। उनका यह कर्तव्य है और वे सभी जो है कार्य कर रहे हैं। हमने जो है बहुत जांच पड़ताल किया, उन सब के द्वारा जो है नाम नहीं हटाया जाता है। हाँ, अगर यदि आपसे फॉर्म नहीं भरेंगे तो उनके द्वारा हटा दिया जाएगा और दोबारा नाम आपसे भी जो है जुड़वा सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। डायरेक्ट आप जो है वोटर आई कार्ड का वेबसाइट में जाइए, जो है गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, वोटर एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से लॉगिन ID पासवर्ड बना के जो है अपना नाम को दोबारा से जुड़वा सकते हैं। कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। इसी तरह का वीडियो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।